74 साल पूरा एक युग और उस युग के बाद बंगाल में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां कभी वामपंथ का दबदबा था, फिर दीदी का किला बना, आज उसी किले पर भगवा लहराया है। क्या ये सिर्फ चुनाव की जीत है या फिर बंगाल की सोच, उसकी राजनीति और उसकी पहचान बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया जो ममता बनर्जी नहीं समझ पाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक आवश्यक सूचना, हमारी टीम कोई भी अमर्यादित कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे, इसलिए आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, कुल सीट 294, बहुमत का आंकड़ा 148 और जो नतीजे आए उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी 200 प्लस सीटें, टीएमसी 80 के आसपास सिमट गई। मतलब साफ है, बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना ली और पहली बार बंगाल में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। यानी ये सिर्फ हार नहीं, ये एक राजनीतिक किले का गिरना है। अब सवाल, ये जीत आई कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत एक दिन में हासिल नहीं की। 10 से 15 साल की प्लानिंग, बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क, पन्ना प्रमुख सिस्टम, हर वोटर तक व्यक्तिगत संपर्क बनाया गया। सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का करिश्मा। चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, इसे राष्ट्रीय चुनाव बना दिया गया। डबल इंजन गवर्नमेंट, केंद्र की योजनाओं का सीधा फायदा। पहले मुस्लिम वोटर पूरी तरह टीएमसी के साथ था, लेकिन इस बार कांग्रेस और छोटे दलों में बट गया और बीजेपी ने कई ट्रेडिशनल सीटों में सेंध लगा दी। 2011 से लगातार सत्ता में रहने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी कल्चर, सिंडिकेट राज, जनता धीरे धीरे बदलाव चाहने लगी थी। हिंदी भाषी वोट बैंक को मोबिलाइज किया गया, बाहरी बनाम स्थानीय नैरेटिव बनाया गया और सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ यानी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलतियां, पहला ओवर कॉन्फिडेंस, खेला होगा का नारा, लेकिन ग्राउंड पर खेल बदल चुका था। दूसरा गवर्नेंस फैटिग्यू, 15 साल बाद जनता को बदलाव चाहिए था, विकास की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तीसरा मेजोरिटी अपॉर्चुनिट इमेज, बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, बाकी समुदायों में असंतोष बढ़ा। चौथा संगठन की कमजोरी, जहां बीजेपी बूथ लेवल तक पहुंच गई, टीएमसी का लोकल स्ट्रक्चर कमजोर दिखा। पांचवा सिंबॉलिक कोलैप्स, ममता बनर्जी का अपना सीट हारना। ये सिर्फ हार नहीं, पूरी लीडरशिप पर सवाल है। चुनाव का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल मुद्दा, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया सख्त वेरिफिकेशन, एनआरसी जैसे कदम। अब सवाल, क्या लोग सच में भागने लगे हैं? अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट्स मिक्स्ड हैं। ये ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन इतना तय है, बॉर्डर पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन सख्त होगा। अब बंगाल में क्या बदलेगा? पहला, डेवलपमेंट पॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, जॉब्स क्रिएशन, केंद्र और राज्य मिलकर बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर चेंज होगा, पॉलिटिकल वायलेंस पर एक्शन, पुलिस रिफॉर्म संभव। तीसरा, पॉलिटिकल कल्चर से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वर्सेस नेशनलिज्म नैरेटिव। चौथा, ऑपोजिशन क्राइसिस, ऑल इंडिया ट्राइमूल कांग्रेस अब विपक्ष में लेकिन काफी कमजोर। पांचवा, नेशनल इंपैक्ट, पूर्वी भारत में बीजेपी का दबदबा। 2029 चुनाव की तैयारी शुरू। हार के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाए इलेक्शन बायस्ड था, वहीं बीजेपी का कहना ये जनता का जनादेश है। बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये माइंडसेट चेंज है, ये पॉलिटिकल रीसेट है। अब देखना ये होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे कर पाती है और क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी? क्योंकि राजनीति में अंत नहीं होता, सिर्फ नए अध्याय की शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ मिलता है राजनीति की सबसे गहरी और सच्ची एनालिसिस। आप देख रहे थे द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट।